जय श्री राम भाइयों। सावन के इस पवित्र महीने में सोमवार के तीसरे सोमवार को भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों को अभय प्रदान करें और कोरोना जैसी घातक बीमारियों से बचा के रखें अपने भक्तों पर और सभी देशवासियों पर भगवान महादेव की शिव शंभु भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा विषय लेकर उपस्थित हुआ। मेरे विषय आप जानते हैं स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, इसलिए मेरे देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले वही पसंद करेंगे जो सनातनी होंगे, धार्मिक होंगे और भगवान में आस्था विश्वास रखते होंगे। सांसारिक चीज़ों पर मैं उतनी ही फोकस करता हूँ जो हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है। अननेसेसरी अनावश्यक सांसारिक चीज़ों पर फोकस करना, उसको याद रखना या उस पर चर्चा करना विषय वो टाइम वेस्ट करना है आई थिंक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाइयों, जैसा आप जानते हैं हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर कॉन्शियस है। कौन नहीं चाहता अपनी सुरक्षा के लिए, कौन कॉन्शियस नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं, मेरा परिवार और मेरे इष्ट मित्र, मेरे बच्चे सभी सुरक्षित रहें, मेरा देश समाज सुरक्षित रहे। अब सुरक्षा के कारण पर विचार करें। सुरक्षा हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम शारीरिक, मानसिक और फिजिकली कई तरह से सुरक्षा, शरीर की बीमारी से सुरक्षा कर सकते हैं और शत्रुओं से, दुश्मनों से, दुष्टों से, बदमाशों से रक्षा करने के लिए पुलिस वालों की, कानून की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अल्टीमेट सेफ्टी बनी रहे, उसके लिए हमें देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। आपके पास शायद अगर चोरों से रक्षा करना है, डकैत से रक्षा करना है, तो आपको गन का लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जब आप घर में हों तभी वो चोर डकैत हो सकता है। आप घर से बाहर हो तभी आप चोर डकैत आपको लूट ले जाएं, आपके घर वालों को भी चित करें। आप सड़क पर जा रहे हैं, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपको प्राकृतिक कुछ दुर्घटना हो सकती है, बिजली गिर सकती है, कई चीज़ें। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको बचना है, आपको सेफ्टी रखना है, तो मैंने देखा है कि आपके पुराणों में, आपके धर्म ग्रंथों में हर प्रकार की चीज़ें दी, आपकी वेदों में हर प्रकार की चीज़ें दी। इस तरह से अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो एक सुरक्षा कवच, आपने सुना होगा वेदों में, महापुराणों में सुरक्षा कवच का वर्णन आया। सभी देवताओं का सुरक्षा कवच होता है। आई थिंक हम सबको प्रतिदिन किसी ना किसी सुरक्षा कवच का पाठ करना होगा। आप जब भी सुरक्षा कवच पढ़ेंगे, गणेश जी का सुरक्षा कवच होता है, कई तरह के होते हैं। गणेश सुरक्षा कवच, देवी कवच, श्री राम रक्षा स्तोत्र, शिव जी का कवच, जो हमारे प्रमुख देवता हैं उनके सभी के कवच हैं। उनके कवचों के पाठ करने से श्रद्धापूर्वक निश्चित रूप से हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हम सुरक्षित रहेंगे और कई अनिष्टकारी शक्तियां हम पर बुरा असर नहीं डाल सकते। और जो हम तांत्रिकों के पास जाते हैं मन्नत मानने के लिए, कई पीर बाबाओं के पास जाते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े, हमारे देवताओं के पास ऐसे इस तरह से कवच हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रतिदिन उनका पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे। और हर कवच की एक फलश्रुति होती है कि उस कवच के पाठ करने से आपको भूत प्रेत से कोई पीड़ा नहीं होगी, आपके शत्रु आपको अनावश्यक क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, आप अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और उसके घर का स्वामी उस पाठ को करता है तो उसके पत्नी, बच्चे और उसके मित्र, बांधव वो सभी सुरक्षित रह सकते हैं अगर वो सकारात्मक रूप से उसका पाठ करता है। ये उसमें कहा है। हर आप कवच पे देखेंगे वो कवच किसी ना किसी ऋषि के द्वारा दिया गया है, वो एक परंपरा के द्वारा है। एक ने दूसरे अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने दूसरे शिष्य को दिया। तो ये हमारी सनातनी परंपरा चली आ रही है कि हमारे ऋषि मुनियों ने उन कवच को पाठ निर्माण किया था और उसको अपने शिष्यों को देते आ रहे थे। और उस कवच का तो ये प्रभाव है कि अगर उसको अच्छी तरह से पाठ कर लिया जाए तो युद्ध में वो
पराजित नहीं हो सकता, युद्ध में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसके शत्रुओं को मारण मोहन उच्चाटन से ऐसा हो जाता है कि वो सम्मोहित हो जाते हैं, उसको नहीं मार सकते। तो ये आजकल के ज़माने में तो हमें अगर बचना है तो सिंपल सी बात है, हम सभी सनातनी भाइयों को, सनातनी का विश्व कोई भी व्यक्ति हमारे सनातन धर्म की इन कवचों का पाठ करके लाभ उठा सकता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप किसी न किसी कवच का पाठ प्रतिदिन कीजिए और सुरक्षित रहेंगे, मुझे विश्वास है, और आप खुद देखेंगे, इसका अनुभव खुद करेंगे। हर हर महादेव, जय हिंद। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, आज एक बात बता दूँ, आज सोमवार भी है और सोमवती अमावस्या है, तो आशा करता हूँ आपने काफ़ी भक्तों ने व्रत रखा होगा। इस व्रत का अनंत गुना फल मिलता है। सोमवती अमावस्या कलयुग में जब भी पड़ती हैं तो उनका अनंत गुना फल मिलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सोमवार की और सोमवती अमावस्या की, बहुत बहुत अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।